हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आरपीएस क्लासेस सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 4 में मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स यानी द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मास नंबर, द्रव्यमान संख्या क्या है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या का कुल योग जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से डिनोटेट किया जाता है। ए इक्वल होता है P प्लस एन, यानी इट इज total number of protons plus total number of neutrons is called mass number. Is called mass number. Mass number को it is denoted by, this is denoted by A, कैपिटल A। मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है, अर्थात ए इक्वल होता है P प्लस एन। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, अगर हमको ए पता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाएगा ए माइनस पी या ए माइनस जेड। मतलब अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो हम द्रव्यमान संख्या में से अगर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या को घटा लेते हैं तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। अगर हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्ञात करना है या जेड ज्ञात करना है और हमें अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या पता है और द्रव्यमान संख्या पता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो जाएगा ए माइनस एन या ए माइनस एन निकाल लेंगे तो हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर बराबर भी इक्वल ही क्या होगा, ए माइनस एन। तो इस प्रकार हम फिर एक बार देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, अर्थात टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is called mass number. It is the total number of protons and neutrons in atom, yeah, it is the total number of nucleons in an atom is called mass number. Total number of proton plus total number of neutron in an element is called mass number.
तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने मास नंबर को देखा, द्रव्यमान संख्या को देखा। स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। फिर हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स के बारे में। स्टूडेंट, अगर किसी तत्व का, एक तत्व है X जिसका एटॉमिक नंबर Z हमें पता है और उसका मास नंबर A हमें पता है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो उसको डिनोट करने के लिए एलिमेंट क्या है? X है। X के जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो नीचे क्या होगा? Z होगा। ये सिंबलाइज करेगा उसके एटॉमिक नंबर को और ऊपर A होगा। जैसे X इक्वल K, यानी पोटेशियम। पोटेशियम एक तत्व है, तो इसको सिंबलाइज अगर करना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हिसाब से, तो इसको इस प्रकार हम सिंबलाइज करेंगे कि परमाणु संख्या 19 और द्रव्यमान संख्या 40। अगर X के जगह पर जो है वह सोडियम है, तो हमें इसे सिंबलाइज करने के लिए सोडियम का संकेत Na, इसकी परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 होती है। तो द्रव्यमान संख्या को हमेशा ऊपर और परमाणु संख्या को हमेशा एलिमेंट के सिंबल के नीचे वाले भाग में, किधर? लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी एलिमेंट को सिंबलाइज कर सकते हैं उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के अनुसार। ठीक है, तो एस डिनोटेड एस X, A, Z। अब हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स। किसी तत्व के परमाणु के आइसोटोप्स यानी सम स्थानिक, सम माने बराबर, स्थानिक मतलब स्थान वाला, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते हैं। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान, एटॉमिक नंबर इज सेम, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न यानी मास नंबर जो हो वह डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो इसको देखते हैं आइसोटोप। इसको आप नोट करें। तो आइसोटोप्स वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप्स दे आर एटम्स विथ सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब सवाल उठता है कि आइसोटोप में परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, इसका क्या कारण है? तो चूंकि आइसोटोप में परमाणु संख्या बराबर होने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वह इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वह डिफरेंट होता है, वह अलग अलग होता है, जिसके कारण उसका मास नंबर जो है वह अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, इसको प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। दूसरा जो है H12 है, इसको ड्यूटोरियम बोलते हैं, प्रोटियम, हाँ ठीक, ड्यूटोरियम। और तीसरा जो होता है H13 होता है, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है, इसको पढ़ते हैं ट्राइटियम, ट्रीटियम, ट्रीटियम। अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन तीनों में किस प्रकार
वेरी करता है। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12 और H13। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। देखिए अब इसको जोड़ते हैं। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 1 1 और मास नंबर 2 तो 1 और 1 2। ट्रिटियम में देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z बराबर और ये 2 होता है, 2 1 3। यहां देखिए इसका मास नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है। मतलब एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होने का कारण क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वह चेंज करता है। तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन का उदाहरण लिए। आप वीडियो को पॉज करें, अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। दूसरा उदाहरण है कार्बन 12 और 14। बारह और 14। ये दूसरा है C612 एंड C614। ये कार्बन के समस्थानिक हैं। 2 समस्थानिक होते हैं कार्बन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में 6-6, इलेक्ट्रॉन भी 6-6। इसमें न्यूट्रॉन 6 और इसमें 8। देखिए इसमें डिफरेंट कर गया, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है सेम है दोनों का। यही कारण है कि आइसोटोप के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वे सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वे सेम होते हैं। और आप जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37। ये कितना है? दोनों में 17-17 है। 17 17 17 17, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां ये 18 है और यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। और अंतिम एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 238 का। ये अंतिम एग्जाम्पल है। आप इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर होता है 235 और दूसरे का होता है 238 238। तो ये जो है सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम होगी 92 92 92 92, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज कर जाएंगे। 235 143, 235 -92 3
4 1 1 4 3 और ये 1 4 6। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 143 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 38 में 238 में 146 है। तो इस प्रकार आइसोटोप्स समाप्त हुआ। अब हम लोग आइसोबार के बारे में देखेंगे। देखते हैं समभारिक, जिसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है समान भार वाला वैसे तत्व जिनका परमाणु भार समान परंतु यानी द्रव्यमान संख्या जो हो समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number. They are called isobar. एग्जाम्पल में लिख सकते हैं C614। यहां देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 और मास नंबर जो है 14, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14 यानी परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 14। एंड नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14। ये क्या है? समभारिक है। इनमें अंतर होने का कारण क्या है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं इसमें। जैसे इसको देखते हैं कार्बन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर देखें तो प्रोटॉन हमारा 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 है। और नाइट्रोजन में देखते हैं तो यहाँ प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7 और ये भी 7 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है डिफरेंट होता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका आर्गन 1840, परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40। पोटेशियम 1940, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40। एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। अब इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम देखते हैं तो क्या होगा? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 18, 19, 20। तो ये भी 18, 19, 20। लेकिन ये और ये दोनों जोड़ करके 40 होता है। तो ये न्यूट्रॉन 20, इसमें 21 और इसमें 22। 22 18 40, 19 21 40, 20 20 40। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वह डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनका मास नंबर जो है सेम होता है, इसीलिए इनको आइसोबार कहा जाता है। अब जो है अंतिम है आइसोटोन्स। आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक, वैसे तत्व जिनके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। वैसे तत्व जिनके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उनको सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स कहा जाता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं आइसोबार्स, आइसोटोन्स।
They are atoms of different elements having same number of neutrons. They are called isotones. एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन C6 14, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले प्रोटॉन का संख्या लिख लेते हैं 6 7 8। और इलेक्ट्रॉन की संख्या आप जानते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी Z बराबर P बराबर E, तो जितना P होगा उतना ही E होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखते हैं 7 8। अब देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 8 15, 8 8। इन तीनों एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 8 8 और 8 है, इसलिए इनको आइसोटोन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आरपीएस क्लासेस का वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।